नहीं तो जो आप कह रहे हैं कि जो जो गीत आप गाया करते थे, या मतलब जो फिल्मी पर्दे से अलग हम जिसे देख लें और फिल्मों में जो आया है, आप मतलब उसे कमतर मान रहे हैं? जी, हम इसलिए कमतर मान रहे हैं कि हम लोग जो ऐसे गीत एल्बम के लिए गाते थे उसमें जितना बड़ा थॉट होता था, कहीं ना कहीं सिनेमा में तो अब हम नहीं लिखते ना, सिनेमा में तो दूसरे लोग भी लिखने वाले आ जाते थे। बट हो सकता है हमारी बात से आज कुछ लोग नाराज हो सुन के, लेकिन ये सच्चाई है कि जो है एल्बम में गीत से जो हिट होता है वो धीरे धीरे कुछ दिन जरूर सिनेमा उसका बिजनेस कर लेता है, लेकिन बाद में उस लेवल का सिनेमा में गीत नहीं बन पा रहा है, दृश्य नहीं बन पा रहा है। अब ये सच्चाई है। नहीं, जो आपके जितने भी गीत रहे हैं, और यहाँ पर आपने फिल्मों की तरफ चर्चा लेकर आए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर एक बार फिर आपको उस एकदम ठेठ लोक की तरफ ले जाना चाहती हूँ, और आपके उन गांव के दिनों की और उसके बाद संघर्ष के दिनों की। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे गाने हैं, कुछ ऐसे गीत हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं और बहुत संबल बढ़ाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं? निश्चित रूप से, जैसे हमारे यहाँ हम लोग एक गीत हमारे गांव का गीत है कि इसको निर्गुण कहते हैं, निर्गुण भाव है जी। कि कबीरा जब हम पैदा हुए ये जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। अरे चदरिया झीनी रे झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। हर कुछ को न ओढ़न आई चदरिया, दाग दाग कर दीनी रे, दाग दाग कर दीनी। हर दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि जस की तस धर दीनी, चदरिया चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अब ये इन गानों का जो कबीर दास जी ने लिखा है, एक एक शब्द कहां से कहां ले गए, भोजपुरी, अवधी, ज्यादातर उन्होंने अवधी में लिखा है, तो वो कैसी उड़ान भराता है जीवन की, तो वो तो आता ही रहता है हम लोगों के। इस लिहाज से हमारा भोजपुरी साहित्य, अवधी साहित्य बड़ा अमीर है, बड़ा रिच है श्वेता जी। नहीं, जब कल मैं निरहुआ से चर्चा कर रही थी तो मैंने यही पूछा था कि अभी बहुत सारे हमारे पास भोजपुरी आप इंडस्ट्री कहिए या फिर कला जगत कहिए, बहुत सारे सितारे हैं। असल में हमेशा नामों की जरूरत होती है कुछ आगे करने के लिए और तरक्की के लिए। आपको लगता नहीं कि इस समय आप लोगों की तरफ से कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन जो वो प्रोडक्शन है उन फिल्मों का, उन गीतों का, गाने की रिकॉर्डिंग का, वो सब थोड़ा सा पूर्वांचल की तरफ, थोड़ा बिहार की तरफ, थोड़ा बनारस की तरफ और बढ़ना चाहिए, या सिर्फ बॉम्बे में ही, मुंबई में ही उसका सेंटर रहना चाहिए? नहीं, इसको निश्चित रूप से बिहार की तरफ जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश की तरफ जाना चाहिए, झारखंड की तरफ जाना चाहिए। और इसके लिए मैं तीनों प्रदेशों से बहुत अच्छी नीति बनाने की ज़रूरत है, जहाँ की भोजपुरी सिनेमा को या बिहार की मैथिली सिनेमा, अवधी पिक्चर, तो संथाली सिनेमा झारखंड, इसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए जिससे ये सिनेमा बनाने में भी आवश्यक हो, माने हेल्प हो, सहायता हो, और उसको रिलीज करने में भी। सिनेमा के जब हॉल भी
अच्छे अच्छे बनेंगे। जो भी सरकारें सुन रही हैं, मैं समय समय पे अभी बातचीत भी कर रहा हूँ और ऐसा होने वाला है। ऐसा हमें ऐसा आश्वासन मिला है कि ऐसा होगा, तब जा कर के भोजपुरी फिल्म भी और बिहार, झारखंड, यूपी की जो रीजनल फिल्म है उसका भी स्वर्ण काल आना बाकी है। श्वेता जी, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि श्वेता जी भी कुछ थॉट दे के कहें कि देखो भाई भोजपुरी वालों, तुम लोग ये इस टॉपिक पे फिल्म करनी चाहिए।